तो यो बड़ी लोग कैसे हो सभी लोग। मैं लेके आ गए हो एक और नया एपिसोड लेके। तो अगर सब लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से खत्म हुई थी। हम देखते हैं सेली को जो कि वहाँ पे क्रोमी को पहचान लेते हैं, जिसे देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और बहुत ही ज्यादा घबराते हुए अपने मन में कहता है, अरे नहीं, आखिर ये यहाँ पे क्या कर रही है। मैंने तो सोचा था कि मुझे यहाँ पे कोई भी नहीं जानता है तो मैं इस सिटी में आराम से घूम पाऊंगा। हम देखते हैं जो सेली होती है वो क्रोमी के पास आती है और उससे बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहती है, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि हम दोनों इतना ज्यादा जल्दी मिल जाएंगे। मुझे तो लगा था कि हम दोनों दोबारा से कभी नहीं मिलेंगे। ये सुनने के बाद जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए अपने मन में कहता है, मैं भी तुम्हें यहाँ पे देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हूँ। हम सेली को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहती है, जिसने मेरा जान बचाया था उसके साथ में अपने होम टाउन में मिल गई। ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारा मिलना किस्मत में लिखा हो। जो क्रोमी होता है वो सेली की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है, अगर मुझे ठीक से याद है तो इस लड़की का नाम सेली है जो कि 18 लेवल पे है और ये एक मिड रैंक एडवेंचरर है। तो आखिरकार ये ऐसी सिटी में क्या कर रही है, वो भी इतना ज्यादा अच्छा एडवेंचरर होने के बाद। उन तीनों को तो देखने से ऐसा नहीं लग रहा था कि वो तीनों क्रिमिनल्स है, लेकिन अगर मैं इसी तरह इस लड़की से बात करता रहा तो चीजें और भी बहुत ही ज्यादा बुरी हो सकती है। अगर किसी रीजन की वजह से इस लड़की ने मुझे अपना स्टेटस दिखाने को बोल दिया तो फिर चीजें और भी बहुत ही ज्यादा बुरी हो जाएगी। फिर जो सेली होती है वो क्रोमी से कहती है, मैं सोच रही थी कि मैं कम से कम तुम्हें शुक्रिया अदा कर दूं। लेकिन जो क्रोमी होता है वो वहां से जल्दी से भागते हुए सेली से कहता है, सॉरी मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं वो बंदा नहीं हूँ जिसको कि तुम समझ रही हो। और क्रोमी को वहां से जाता हुआ देख के जो सेली होती है वो तो बहुत ही ज्यादा हैरान ही हो जाती है। वो क्रोमी से कहती है, हे जरा रुको। तो फिर उसको फ्रैंकर की बातें याद आती है जहाँ पे फ्रैंकर ने कहा था वो बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस है, जरूर से ही वो कोई क्रिमिनल होगा जो कि टाउन से बच के यहाँ पे भाग आया है। फिर जो सेली होती है वो क्रोमी की ओर देखते हुए अपने मन में कहती है, इसके जैसा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा जिसको कि ओल्ड फील्ड में आना पड़े, इसके पास जरूर से कोई ना कोई रीजन होगा। फिर जो सेली होती है वो क्रोमी को रोकने का ट्राई करने लगती है और उससे कहती है, हे एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हारे पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं पूछने वाली, ना ही मैं किसी भी चीज के बारे में पूछूंगी। लेकिन हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो तो फिर भी नहीं रुकता है और जल्दी से वहां से भाग रहा होता है। सेली क्रोमी से कहती है, मैं तो बस तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। हम क्रोमी को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए वहां से भाग रहा होता है और वो अपने मन में कहता है, आखिरकार वो लड़की मेरा पीछा क्यों कर रही है, क्या उसको पता चल गया कि मैं असल में एक मॉन्स्टर हूँ। फिर हम देखते हैं जो सेली होती है वो भागते भागते रुक जाती है और फिर हाफते हुए कहती है, वो तो मेरे नजरों के सामने से गायब भी हो गया। वो तो सच में बहुत ही ज्यादा फास्ट था, वो तो सच में मेरे से बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पे होगा। आखिरकार वो बंदा कहाँ पे चला गया। फिर हम क्रोमी को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। हम देखते हैं उसके आगे अब और भी ज्यादा रास्ता नहीं होता है। फिर जो क्रोमी होता है वो पीछे की तरफ मुड़ते हुए देखने लगता है और फिर वो कहता है, जरा रुको, मैं अपने फिजिकल एबिलिटीज की मदद से शिफ्ट शिफ्टर के हाथों से इस दीवार के ऊपर चढ़ सकता हूँ। और ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छे की बात है कि मेरे आसपास में अभी कोई भी नहीं है। अगर मैं किसी भी तरह से इस वाल के उस साइड चला जाता हूँ तो मैं श्योर हूँ कि वो जो लड़की है वो मुझे नहीं ढूंढ पाएगी। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अपने मोस्टर वाले हाथों की मदद से उस दीवार को चढ़ने लगता है और जैसे वो ऊपर की तरफ पहुंचने वाला होता है उसका जो स्वॉर्ड होता है वो वहीं पे गिरने लगता है। जिसे देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो चिल्लाते हुए कहता है, अरे नहीं, मेरे 240 गोल्ड का स्वॉर्ड। और हम फिर देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अपने स्वॉर्ड को पकड़ने के लिए कूद जाता है। जो क्रोमी होता है वो स्वॉर्ड को तो पकड़ लेता है लेकिन उसके पिछवाड़े पे बहुत ही ज्यादा जोरों का चोट लगता है। वो अपने पिछवाड़े को पकड़ते हुए कहता है, अरे नहीं, मेरा पिछवाड़ा, मुझे तो बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, आखिरकार मैं क्यों ही कूदा था। लेकिन तभी हम देखते हैं जो सेली होती है वो क्रोमी के आगे आ जाती है और क्रोमी को इस तरह से देखने के बाद जो सेली होती है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए क्रोमी से कहती है, आखिरकार तुम ये कर क्या रहे हो। और हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो वहाँ पे सेली को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो अपने मन में कहता है, अरे नहीं, मैं तो पकड़ा गया, अब तो मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं है यहाँ से भागने का। हम सेली को देखते हैं जो कि क्रोमी से कहती है, मुझे माफ कर देना इतना ज्यादा रूडली तुम्हारा पीछा करने के लिए। फिर जो क्रोमी होता है वो उठते हुए सेली से कहता है, तुम इसके बारे में फिक्र मत करो, मुझे लगता है कि ये मेरा खुद का गलती था। लेकिन पहले तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम श्योर हो कि तुम मेरे पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं पूछने वाली। ये सुनने के बाद जो सेली होती है वो क्रोमी से कहती है, ये भी कोई कहने वाली बात है, तुम तो मेरे सेवियर हो। मैं श्योर हूँ कि तुम्हारे पास कोई ना कोई खुद के रीजन होंगे। और सेली की ये सभी बातें सुनने के बाद जो क्रोमी होता है वो सेली की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है, मैंने सोचा था कि अगर मैं किसी ऐसे बंदे के पास जाता हूँ जो कि मुझे पहले से जानता होगा तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बुरा हो सकता है, यहाँ तक कि मैं पकड़ा भी जा सकता हूँ। लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा खुश नसीब हूँ कि अब मेरे पास फाइनली कोई है जिसके साथ मैं बात कर सकता हूँ। मुझे तो पहले बस लड़के ही मिले थे जो कि बस मुझे लूटना चाहते थे। फिर हम देखते हैं जो सेली होती है वो क्रोमी से कहती है, जब मैंने पहली बार तुम्हारा नाम पूछा था तब तुमने मुझे जवाब नहीं दिया था, तो क्या अब मैं तुमसे तुम्हारा नाम पूछ सकती हूँ। सुनने के बाद जो क्रोमी होता है वो सेली से कहता है, अच्छा ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें अपना सिर्फ नाम ही बताऊंगा, मेरा जो नाम है वो क्रोमी है।
फिर जो सेली होती है वो क्रोमी से कहती है अच्छा ठीक है क्रोमी सन, अब मैं और भी ज्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछूंगी। फिर जो क्रोमी होता है वो अपने मन में कहता है कि अपना रियल नाम बताना मेरे लिए एक बैड आइडिया था। फिर जो क्रोमी होता है वो सेली से कहता है सेली क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? सॉरी मुझे माफ कर देना, अगर तुम ये नहीं भी बताना चाहती हो तो कोई बात नहीं है। और ये सुनने के बाद जो सेली होती है वो क्रोमी से कहती है नहीं नहीं ऐसा कोई भी बात नहीं है, मैं तुम्हें बता सकती हूँ। मैं नॉर्मली रॉयल कैपिटल के अंदर काम करती हूँ लेकिन ये जो सिटी है ये मेरा होम टाउन है। मैं इस सिटी में देखने के लिए आती हूँ कि ये सिटी पहले कैसा था और अभी कैसा है। आज से आधे साल पहले ये सिटी ऐसा नहीं था लेकिन हर साल ये सिटी बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते जा रहा है। जो क्रोमी होता है वो डिंजन में जो ये तीनों बातें कर रही होते हैं उसको याद करने लगता है जहाँ पे फ्रैंकर ने कहा हुआ होता है मैंने सुना है कि जो सेली की होम टाउन है वो पूरी तरह से रूइन में बदल चुकी है, वो अभी डेंजन डिजास्टर की वजह से। प्रेजेंट में क्रोमी कहता है तो वो सभी ओल्डफील्ड के बारे में बातें कर रहे थे। फिर जो क्रोमी होता है वो सेली से कहता है मैं पहली बार इस सिटी के अंदर आया हूँ तो क्या तुम मुझे इस सिटी के बारे में बता सकती हो? सेली कहती है बहुत सालों पहले ये एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल प्लेस था, ये जगह सच में इतना ज्यादा बेकार नहीं था, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा और काइंड टाउन था। फिर अचानक से टाउन के पास में डेंजन ओपन हो गया जो कि जाना जाता है होल ऑफ डिजास्टर के नाम से। जब मैं छोटी थी तो डेंजन के अंदर डेंजन डिजास्टर होने लगा, जो मॉन्स्टर्स है वो सिटी के अंदर आने लगे और जिन लोगों के पास स्टेटस और पैसा था वो सभी के सभी यहाँ से चले गए और सिटी के साथ सारे के सारे कॉन्टेक्ट तोड़ दिए। पहले यहाँ पे आउटलॉक के लोग आके मिलते थे लेकिन अब इस सिटी को जाना जाता है रूइन सिटी के नाम से। जो आउटलॉक के लोग है वो इस सिटी को प्रोटेक्ट कर सकते थे लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया सिवाय इस सिटी के लोगों को स्लेव बनाने के। मेरा जो ड्रीम है वो एक फर्स्ट क्लास के एडवेंचरर बनने का है ताकि मैं होल ऑफ डिजास्टर को बंद कर सकूं और यहाँ के इविल ग्रुप से ओल्डफील्ड को आजाद कर सकूं। और सेली की ये सभी बातें सुनने के बाद जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरानी भरी नजरों से सेली की ओर देखने लगता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं चर्च का सीन जहाँ पे हम एक बच्चे को देखते हैं जो कि फादर से कह रहा होता है जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं एक एडवेंचरर बन के सेली दीदी के ग्रुप में ज्वाइन करूंगा। और उस बच्चे की ये सभी बातें सुनने के बाद जो फादर होते हैं वो हैरानी से उस बच्चे को देखने लगते हैं। फिर हम देखते हैं वो जो बच्चा होता है वो अपने हाथ में फायर को जला लेता है। फिर वो कहता है मेरे पास यहाँ तक की एक स्किल भी है तो मैं श्योर हूँ कि मैं सेली दीदी के काम जरूर सही आऊंगा। और फिर हम दोनों बहुत सारे पैसे कमाएंगे और ध्यान रखेंगे कि चर्च को किसी भी चीज की कमी ना हो। और उस बच्चे की ये सभी बातें सुनने के बाद जो फादर होते हैं वो हंसते हुए उस बच्चे से कहते हैं मैं श्योर हूँ कि सेली यहाँ पे अगर होती तो वो तुम्हारी बातें सुन के बहुत ही ज्यादा खुश होती। लेकिन तभी हम देखते हैं चर्च के बाहर कोई आता है जिसे देखने के बाद जो फादर होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में कहते हैं लगता है कोई यहाँ पे चलते हुए आ रहा है लेकिन यहाँ पे तो कभी भी कोई भी नहीं आता है। लेकिन जो हमारा ये एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये नया एपिसोड पसंद आया होगा और अगर पसंद आया होगा तो आप सभी लोगों को कुछ नहीं करना बस लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना है। और जाने से पहले आप सभी लोग मेरे सेकंड चैनल और गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिनका लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।